और मैं हूं सुमित। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्टर, सीरियल एक्टर आशीष शर्मा, जो कि सीरियल सिया के राम में भगवान श्री राम का किरदार निभा चुके हैं। और इस किरदार से वह पूरे हिंदुस्तान में फेमस हुए थे। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। आशीष, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुमित। थैंक यू बुलाने के लिए। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आज अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो आप कितना खुश हैं, और क्या कहना चाहते हैं आप इस अवसर पर? जी बहुत हर्ष की बात है, बहुत गर्व की बात है कि इतने वर्षों के बाद, 500 वर्षों के बाद का जो पूरी एक प्रतीक्षा है वो समाप्त हुई है आज। और मेरी दृष्टि में ये किसी भी धार्मिक पर्व से ऊपर उठकर हम्म। ये एक ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए, जहां पर हम आई थिंक विरले ही किसी देश के इतिहास में ऐसा होता है कि आप अपनी अपने इतिहास को रिक्लेम करते हैं, हम्म। आप अपने सांस्कृतिक धरोहर को रिक्लेम करते हैं। हम्म। और आई थिंक हम सबको बहुत गर्व महसूस करना चाहिए कि हमारे जीवन काल में ये मौका आया है कि हम अपने भारत के गौरवशाली इतिहास के इतने अच्छे इतने गौरवान्वित करने वाले एक क्षण के हम साक्षी हैं। सो हम्म। आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ही गर्व और हर्ष की बात है, जैसे कि कभी सभी भारतीयों के लिए है। जी, ऐसा मोमेंट आया कि जब आप ये प्राण प्रतिष्ठा टीवी पर देख रहे थे तो आप भावुक हुए? क्योंकि ये जो ऐसा पल था वो हम सबके लिए ऐसा पल था कि जी देखकर हम भावुक हो रहे थे। तो ऐसा कुछ मोमेंट आपके जी साथ? जी 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 एब्सोल्युटली। मैं तो मतलब अभी अगर जैसे मैं अयोध्या में नहीं हूँ, आज जयपुर में हूँ, और सुबह काफी सारे इवेंट्स थे यहाँ पर, जहाँ पर मैं अभी जाकर आया हूँ और शाम में और कल से जा रहा हूँ इनफैक्ट। हम्म। मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, जनमानस के अंदर जो जोश है और जो भावनाएं उनकी सड़कों पर आपको देखने को मिल रही है ना, वो इतनी आपको इतना भावुक कर रही है और इतना जोश से भर रही है ना, और एक होप दे रही है कि हम, जो जैसे मैंने कहा कि हम अपनी हमने संस्कृति को हम वापस से रिक्लेम कर रहे हैं। जी। और आज सुबह जब प्राण प्रतिष्ठा हुई और हमने देखा, इतना भव्य समारोह था। आंखें नम होना तो बहुत ही छोटी सी बात है, क्योंकि आप बड़े लोगों को वहां देखते हैं, लेकिन जब आप आम जन को, एक छोटे से बच्चे को सड़क पर जय श्री राम बोलते हुए देखते हैं और आप हाथ में भगवा झंडा ले जाते हुए दौड़ते हुए देखते हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही आपको भावनात्मक करने वाला एक दृश्य होता है। आप अयोध्या क्यों नहीं गए? इसके पीछे का कुछ कोई कारण? आज यहाँ जयपुर में एक भव्य आयोजन है शाम को, और इसके लिए यहाँ आना पड़ा मुझे। और यहाँ पर भी बहुत ही भव्य, जहाँ पर सभी आई थिंक राजस्थान के सभी बड़े पदाधिकारी और सभी होंगे उपस्थित, बहुत सारे जनता होगी वो उपस्थित आज पर तैयारी बहुत। मुझे लग रही है, क्योंकि आपके ये पीछे मुझे श्री राम उनका एक झंडा नजर आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, ये तो बस आई थिंक ये यहाँ पर आपको हर छत पे नजर आएगा। ये इतना कमाल का दृश्य मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, कि मतलब समूचा जो शहर है, और सिर्फ ये नहीं, सभी शहर जितने हैं भारत के इस समय भगवामय हैं, राम के रंग में रंगे हुए हैं। तो तैयारियां तो ये तैयारियां किसी ने करवाई नहीं है, ये हर आदमी अपने मन से, अपने भाव से कर रहा है। हम्म। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपने सिया के राम में भगवान राम जी का आपने किरदार निभाया है। तो आपको अपने किरदार से क्या सीखने के लिए मिला? क्योंकि राम जन्म से लेकर जो बिल्कुल एंड रामायण का जो एपिसोड है, वहां तक आपने आपका पूरा एक किरदार रहा है। तो आपको कौन सा जी। पोर्शन अच्छा लगा जिसको आप अपने निजी जीवन में फॉलो करते हैं? सभी आई थिंक राम की जो पूरी श्री राम की जो यात्रा है, वो यात्रा अपने आप में इस बात का सबूत है कि आप अपने कर्मों से, अपने चरित्र से और अपने जीवन की यात्रा से आप स्वयं के अंदर राम को ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। रामायण और राम राज्य, आई थिंक मेरी दृष्टि में जब मैंने किया तो यही सीखा है कि वैल्यूज और मॉरल्स के साथ में जीना ही राम राम को परिपूर्ण करना है। और आई थिंक उनकी संपूर्ण यात्रा, क्योंकि मैंने इतने करीब से उसको देखा, इतने करीब से उसको जिया, पढ़ा, तो मेरे लिए तो बस यही एक वर्च्यू है लाइफ में, कि अगर अ, हम कर्म और धर्म के प्रति एक समन्वय बना लें जीवन में, तो सब कुछ बड़ा आसान और सरल हो जाता है। और किसी भी एक, अगर हम एक बड़े ध्येय के लिए पैदा हुए हैं और एक बड़ी नियति हमारी है,
तो उसके लिए हमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और उसके लिए हमें तैयार रहना। भगवान श्री राम का किरदार निभाने के बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ हाँ हाँ, बहुत से बदलाव आते हैं। मतलब राम के नाम ही से बदल जाता है पूरा व्यक्तित्व इंसान का। और यदि आप जब राम के नाम में इतना लीन हो तो बहुत सारे बदलाव आने आवश्यक है, लाजमी है। और एक बहुत आई थिंक रेलेवेंट एक जो बदलाव मैंने अपने अंदर देखा वो ये था कि मैं आई यूज्ड टू बी वेरी रिएक्टिव। मैं बहुत रिएक्टिव था पहले, इम्पल्सिव था चीजों को लेकर, घटनाओं को लेकर, दृश्यों को लेकर। जीवन में कुछ अगर कभी कुछ घटता था तो आई यूज्ड टू रिएक्ट वेरी फास्ट और बोल देता था। अ, इसके बाद में एक चीज ये समझ में आई कि रिएक्शन का तात्पर्य वोकल होना नहीं होता है। रिएक्ट करें, पर यदि आपने अपने नजरिए से देखा है तो उसी घटनाक्रम में जो दूसरा कोई अगर व्यक्ति है, उसकी भी यात्रा और उसकी भी दृष्टि उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उनका भी स्टैंड उतना ही वाजिब है, क्योंकि वो एक जीवन यात्रा से आ रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज व्हाट आई लर्न कि टू सी थिंग्स फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। और उसके बाद में आई थिंक हम जो भी बात करते हैं या कहते हैं फिर वो सभी के हित में होती है, बजाय केवल एक के हित में। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि कहीं आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, या तो आप कहीं दूसरी जगह आप जा रहे हैं, तो लोग आपसे प्रणाम कर रहे हैं, आपके पैर छू रहे हैं? क्योंकि एक अरुण गोविल जी ने भी एक समय कहा था कि उनको पब्लिक प्लेसेस जी में इस तरीके की उनको सामना करना जी पड़ रहा था, सिचुएशंस। जी जी जी, बिल्कुल होता है और बहुत बार होता है ऐसा। और उस समय थोड़ी सी ऑकवर्डनेस तो होती है, पर उस समय मैं बस यही सोचता हूँ, क्योंकि अब इतने सालों से हो रहा है, तो मैं बस यही सोचता हूँ कि वो मेरे नहीं, वो अपनी अपनी श्रद्धा, अपने भाव जो उनके हैं और जो वो मुझ में वो भाव देख रहे हैं, वो उसको उस समय उसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं या उसके सामने बाउ डाउन कर रहे हैं। उसके अलावा ज्यादा मैं इसको देखता नहीं हूँ। बट हाँ, बहुत सा दफे ऐसा ऑकवर्ड होता है कि बहुत एल्डरली लोग, स्पेशली हम दादा दादी की उम्र के लोग जब आकर पैर छूते हैं, तो मैं बस उन्हें प्रणाम करके इतना ही कहता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए मुझे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई थिंक ये आशीर्वाद ही है उन बड़े बुजुर्गों का कि इतने वर्षों से एक यात्रा है जो अच्छी चल रही है मेरी। मेरा आपसे आखिरी सवाल, अब क्या आप आने वाले दिनों में अयोध्या जाने वाले हैं? हाँ कुछ जी, प्लान बिल्कुल तो जाने किया वाला होगा। हूँ आने वाले दिनों में अयोध्या। बिल्कुल बिल्कुल अयोध्या जाने वाला हूँ, यहाँ पे सब निपटा के अयोध्या जाऊंगा और श्री राम के आशीर्वाद दूंगा, दर्शन करूंगा। और आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि आज यदि, जैसे मैं शारीरिक तौर से अयोध्या में नहीं हूँ पर मानसिक और आत्मिक तौर से वहां पर हूँ, वैसे ही आई थिंक भारत का हर प्राणी, हर जीव, हर व्यक्ति इस समय अ, शारीरिक ना सही पर मानसिक और आत्मिक तौर पर अयोध्या में है और श्री राम के आगमन का हर्षोल्लास बना रहा है। आशीष, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। ये थे हमारे साथ सीरियल और बॉलीवुड एक्टर आशीष शर्मा, जिन्होंने अयोध्या में हुई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।